आप देख रहे हैं तालीम दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। जिक्र खुदा और इमाम अहमद रजा, मुसन्निफ मौलाना ततहीर अहमद रिजवी बरेलवी। हिस्सा 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान की दो चालें। हमेशा से शैतान ने इंसान को गुमराह करने के आम तौर पर दो रास्ते इख्तियार किए हैं। कभी वो अंबियाए किराम और औलियाए इज़ाम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह ताला के मुकद्दस बंदों की शान में गुस्ताखियां करवाता है, उनको अपना जैसा बशर कहलवाता है, उनका मकाम गिरा कर पेश करता है, उन्हें गालियां दिलवा कर बुरा भला कहलाकर इंसान को उनकी बारगाहों का बेअदब बना देता है। और कभी उनकी मोहब्बत में इतना बढ़ा देता है कि वह उनके पैदा करने वाले को ही बिल्कुल भूल जाते हैं और उन्हीं को खुदा और माबूद बनाकर उनकी पूजा पाठ और परस्तिश शुरू कर देते हैं। और जिनकी नजर में दुनिया की तारीख है वो खूब जानते हैं कि दोनों किस्म के गुमराहों की तादाद दुनिया में पहले भी काफी रही है और अब भी बेशुमार है। और गुमराही के दोनों रास्तों से बचाकर सही माना में खुदाई रास्तों की तरफ इंसान की रहनुमाई करना ये अहले इल्म का मकाम है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी जो अपने दौर के सबसे बड़े मुबल्लिगे इस्लाम व हादी थे, उनका जहन दोनों तरफ काम कर रहा था। उन्होंने इश्क रसूल को अपनी जबान व कलम का मौजू बनाकर बारगाहे रिसालत के गुस्ताखों बेअदबों का पीछा किया तो वह दूसरी जानिब से भी गाफिल न थे। वह जानते थे कि शैतान का गुमराह करने के लिए हमेशा से एक दांव और भी रहा है। कहीं वो उसको बरूए कार लाकर कौम के दिल से वह दानियत इलाही का चिराग न बुझा दे, उन्हें मुशरिक न बना दे और वो बारगाहे रिसालत माप से फैज पाने, वहां से मुराद मांगने और पाने के कायल थे। वो मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चौखट से भीख मांगने के रवादार थे, लेकिन उन्होंने अपने इस अकीदे, ख्याल और अमल का इजहार इन अल्फाज में किया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मैं इस शेर की वजाहत करने की जरूरत नहीं समझता, मामूली पढ़ा लिखा इसके मतलब व माना को जान सकता है कि बरेली के मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बारगाहे रिसालत से भीख मांगने, वहां दामन फैलाने के तो कायल थे, लेकिन वह खुदा ताला को भूल जाने वालों में से न थे। वह खुदा की शान, उसके मर्तबे से गाफिल न थे। वह सब कुछ अल्लाह ताला ही की तरफ से समझते थे। वह खूब जानते थे कि जो कुछ है सब उसी का है, उसी से है, उसी तक है और बस वही वह है। इसी नज़म के आखिर में अल्लाह ताला से वह ये दुआ करते हैं, ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, उन्हें रास्त कर खुदाया, मैं उन्हें शफी लाया। एक जगह वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते बेमिसाल का जिक्र करते हैं कि हुजूर के जैसा न कोई हुआ है न होगा और आपकी नजीर मुमकिन नहीं। तो यह बात कहने, इस अकीदे को बयान करने का अंदाज यह है, वह खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। इस शेर में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेमिसाल मर्तबा का जिक्र खुदा का नाम लेकर, उसकी याद दिलाकर, उसकी देन बताकर किया है। इससे जाहिर होता है कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल तो थे ही, लेकिन इससे पहले वो एक सच्चे खुदा परस्त भी थे। खुदा ताला के जिक्र, उसकी याद में महव थे और जो सही माना में आशिक रसूल होगा उसके लिए मुवहिद और खुदा वाला होना जरूरी है और खुदा वाला भी वही होगा जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी हो। एक जगह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत से अपनी वाहिलाना इश्क व अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हुए बारगाह खुदावंदी में यूं दुआ करते हैं, यही अर्ज है खाली के अर्ज व समा, वह रसूल हैं तेरे मैं बंदा तेरा, मुझे उनके जवार में दे वह जगह की है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, मुझे जलवाए पाक रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जु उला की कसम, मेरे गर्चे गुनाह है हद से सिवा, मगर उनसे उम्मीद है तुझसे रजा, तू रहीम है उनका करम है गवाह, वह करीम है तेरे अता की कसम। दूसरे शेर में ये जुमला है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ खास तौर से पढ़ने के लायक
लायक है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक महबूबान खुदा से इस्तिगासा व इस्तिमदाद इस्तिआनत यानी मदद मांगना अगरचे जायज है, लेकिन वो दुआ का लफ्ज अल्लाह की बारगाह के लिए खास समझते हैं, यानी किसी और से मांगने मुराद चाहने को दुआ नहीं कहा जा सकता। दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगी जाती है। इमाम अहमद रजा अपने एक मर्ज में तकलीफ और दर्द की ज्यादती का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, रब अज्ज व जल से दुआ की और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। मौला अज्ज व जल मुस्तर की पुकार सुनता है। अल मलफूज हिस्सा 2 सफ़ा 92। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह ताला से दुआ मांगने के मकामात हैं, जहाँ अल्लाह के जिक्र और उससे दुआ मांगने का मुसलमानों में रिवाज चला आ रहा है, वहाँ उसे हटाकर गैर खुदा यानी महबूबान खुदा से मदद चाहना, उन्हें पुकारना इस्तिआनत ख्वाह नजम में हो या नसर में मुनासिब नहीं। हर बात के अलग अलग मौवाक़े हैं। हर अच्छी बात भी हर जगह अच्छी नहीं होती और मजहब अहले सुन्नत या मसलक आला हजरत बुजुर्गों को मानना तो है, लेकिन अल्लाह ताला को भूल जाना नहीं है। कुछ मस्जिदों के इमामों को मैंने देखा कि नमाज के बाद जो अल्लाह ताला से दुआ मांगने का मकाम है, इस मौके पर बुजुर्गों से मदद मांगते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें पुकारने के अशार पढ़ते हैं। यह बेहतर नहीं। तीसरे शेर में यह जुमला, वह करीम है तेरे अता की कसम, यह भी इमाम अहमद रजा की तौहीद परस्ती याद खुदा में उनकी इस्तिगराक का पता दे रहा है। हुजूर को करीम कहने के बाद फौरन तेरी अता की कसम कहकर उन्होंने यह जहन दे दिया कि यह सब कुछ अल्लाह ताला की अता और उसकी देन है, यानी वह एक आन के लिए भी खुदा ताला से गाफिल नहीं थे और मखलूक में से किसी की कोई तारीफ व तौसीफ, उसकी खूबियां, बड़ाइयां, बुजुर्गियां, अच्छाइयां जिक्र करना या किसी मुकर्रब व महबूब से मदद मांगना, मुराद चाहना सिर्फ उसी के लिए जायज है जिसके दिल में यह बात खूब रची बसी और जमी हुई हो कि जो कोई जिसको भी जो भी नफा पहुंचाता है वह सब अल्लाह ताला ही की देन, उसकी अता और उसकी बख्शिश, उसका करम है। सब अल्लाह ताला का ही है और बस वही है, बाकी जो है सब उसी का है, उसी से है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह या वली अल्लाह कहना जायज है या नहीं, और पैगम्बरों वलियों से मदद चाहना या अली मुश्किल कुशा कहना जायज है या नहीं, तो उन्होंने फरमाया जायज है, जबकि उन्हें खुदा का बंदा और उसकी बारगाह में वसीला जाने और उन्हें फ़अल मुदर्राति अमरन से जाने और एतिकाद करे कि खुदा के हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिल सकता और अल्लाह ताला के दिए बगैर कोई एक हब्बा यानी दाना नहीं दे सकता, एक हर्फ नहीं सुन सकता, पलक नहीं हिला सकता। अहकाम शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा 15। बंदा नाचीज ततहीर अहमद रज़वी बरेलवी अर्ज करता है कि अगरचे मेरे नजदीक महबूबान खुदा से मदद मांगना उन्हें मुसीबत के वक्त पुकारना जायज है, क्योंकि मुसलमान उन्हें खुदा नहीं बल्कि खुदा का बंदा ही समझते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो उसे शिर्क कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ज्यादा बेहतर और मुनासिब यही समझता हूँ, खासकर आम लोगों के लिए, कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए और उसी को हर हाल में पुकारा जाए और उसके महबूबों का वसीला बना लिया जाए। इसी में एहतियात है, खासकर आम लोगों के लिए, क्योंकि शैतान का कहीं दूसरा दाव न चल जाए। गुमराही के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, कहीं ऐसा न हो कि बुजुर्गों का नाम लेते लेते लोग अल्लाह ताला ही को भूल जाएं। शैतान अभी मरा नहीं है और जहालत बुरी बला है और हर हाल में अल्लाह ताला के जिक्र, उससे दुआ मांगने, उसे पुकारने की आदत मोमिन की शान है, उसका मकाम है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन।